Good morning, students. I am Punit Kumar from Gronda, working as assistant professor in RPIT College. Today we discuss in this video how to solve the unbalanced problem in assignment problem. There are 4 machinery and 5 jobs in a question. This is a here 5 row and 4 column. That's why this is a unbalanced problem, because for a assignment problem our question should be in a matrix form, in order form, because that's why there are 5 row and 4 column, and that's why we add a dummy machinery 5 with zero cost introduced to make the unbalanced problem. इन दिस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक मशीनरी 5 लाइक डमी कॉलम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विद जीरो कॉस्ट इससे लेंगे सो दैट अनदर एक्चुअल वैल्यू पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं आए. फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वी ऐड ए डमी कॉलम. जब हम एक डमी कॉलम ऐड कर देंगे इसमें तो ये हमारा एक टेबल बन जाएगी मशीन 5 जिसकी कॉस्ट क्या होगी 0. इन दिस क्वेश्चन आफ्टर दैट वी हम रिड्यूस द टेबल रो वाइज एंड कॉलम, but here in this question 0 is already every row. That's why we reduce the table by the column reduction. Now we reduce the column element. In the first column the minimum value, that is 2, and it's subtract from all the element of machinery 1. 9 minus 2 7, 6 minus 2 4, 5 minus 2 3, 4 minus 2 2, 2 minus 2 0. In this second column the minimum element, that is 2. 7 minus 2 5, 6 minus 2 4, 3 minus 2 1, 2 minus 2 0, 8 minus 2 6. In the third column the minimum element, that is 3. 6 minus 3 3, 7 minus 3 4, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2, 3 minus 3 0. In the fourth column minimum element, that is 2. 2 minus 2 0, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2, 2 9 minus 2 7, 6 minus 2 4. Fifth column is already 0. Now we make the assignment. When we make the assignment in the first row machine 4 हमने क्या बनाया, एक असाइनमेंट बनाया, एंड ये हमारी 0 क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट प्रोसीजर व्हेन वी मेक एन असाइनमेंट इन ए रो और कॉलम अनदर 0 विल बी डिलीटेड. नाउ वी मूव इन द सेकंड रो. इन द सेकंड रो द असाइनमेंट only one option is available, but in this column machine 5 another 0 will be deleted, because एक कॉलम में हम एक ही असाइनमेंट बना सकते हैं. now we move in the third row there is no option. फोर्थ रो में हम इस पे असाइनमेंट बनाएंगे एंड फिफ्थ में इसमें. बट दिस आवर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज आवर मैट्रिक्स इज 5 into 5, और जब तक हमारी 5 असाइनमेंट नहीं बनती तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अब फर्दर प्रोसेस के लिए अब हम वो रो सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है. जब हम चेक करते हैं तो J3 पे हमारी कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो इस पर हमने टिक मार्क लगाया. इस पे टिक मार्क लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी क्रॉसिंग 0 कहाँ पर है, तो ये हमारी क्रॉसिंग 0 उसके कॉलम में टिक मार्क लगाएंगे. कॉलम में टिक मार्क लगाने के बाद हम ये चेक करते हैं किस कॉलम की असाइनमेंट कहाँ पर है, तो उसकी रो के फ्रंट में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट लगाएंगे. हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है, जब यहाँ पे हम टिक मार्क लगाते हैं क्या इस रो में कोई क्रॉसिंग 0 तो नहीं है. अगर क्रॉसिंग 0 तो उसके कॉलम में और फिर उसकी असाइनमेंट में, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग 0 नहीं है. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे. अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. कॉलम में स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पर हमारी क्या होता है, टिक मार्क होता है, एंड रो में स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर टिक मार्क नहीं होता. अब हम फर्दर प्रोसेस के लिए जो हमारी टेबल है ये, इसमें से एक मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे विदाउट लाइनिंग. जब हम चेक करते हैं तो 1 इज क्या है, इसमें मिनिमम एलिमेंट है, इसको हम ऐड लेस करेंगे. ऐड कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर 2 लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, वहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे. जहाँ पर हमारी सिंगल लाइन होगी वहाँ पर नो ऐड नो लेस, और जहाँ पर हमारी कोई भी लाइन नहीं होगी, नो लाइन, वहाँ पे इसको हम लेस करेंगे. ये प्रोसेस करने के बाद तो हमारे पास ये टेबल आ जाएगी. जब हम ये टेबल देखते हैं तो दोबारा हम इसमें क्या करेंगे, अपनी असाइनमेंट
ड्रॉ करेंगे, पुट करेंगे। जब हम चेक करते हैं तो फर्स्ट रो में हमारे पास एक जीरो है, इस पर हमने असाइनमेंट बनाई। इन दी फ्रंट कॉलम वाइज एंड रो वाइज अनदर कोई भी जीरो नहीं है। इन दी सेकेंड रो ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल, हमने इस पर असाइनमेंट बनाई। बट इसके जो फ्रंट में ये कॉलम है, अब अनदर कोई भी जीरो हो गया, हम उसमें कोई असाइनमेंट नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट थर्ड रो में हम देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन है। अगर मैं इस पर असाइनमेंट बनाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट रो आपने देख के चलनी है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन तो ये डिलीट हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस पर क्या बनाऊँगा, अपनी असाइनमेंट बनाऊँगा। ओनली ये वाली जीरो क्या होगी, मेरी क्रॉस होगी। अब मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट बनाऊंगा। और लास्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, अब इस पे हम असाइनमेंट। तो अब यहाँ पे हमारी 5 असाइनमेंट बन गई है। और अकॉर्डिंग टू रूल हमारी जो क्वेश्चन था 5 into 5 और 5 ही असाइनमेंट है, देन आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। नाउ वी पुट द वैल्यू एक्चुअल इन दी फर्स्ट मशीन 4, द एक्चुअल वैल्यू मशीन 4 दैट इज कितनी 2 एंड मशीन 5 0, क्योंकि हमने इसको डम्मी कॉलम ऐड किया था। मशीन 3 J3 पे हम चेक करेंगे, J3 पे मशीन 3 की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पे आफ्टर दैट मशीन 2 की J4 पे दैट इज़ वैल्यू 2 एंड मशीन 1 पे 1 एंड J5 दैट इज़ वैल्यू 2। इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फॉर किस पर्पज़ के लिए, टू कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट, देन आवर सॉल्यूशन इज optimal and the total minimum cost that is 10. This is the complete procedure of unbalanced assignment problem. Okay students, thank you so much.